मेरी बहनों, जंग में अल्लाह ने जंग नमाज को माफ नहीं किया, दुश्मन सामने है, अल्लाह अकबर, चाहे तो इनको कत्ल कर सकता है, इनको मार सकता है, इनको सफे हस्ती से मिटा सकता है, उस हाल में भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम वहां भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। आज हमको क्या हो गया, क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ती है? अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए खुद का जायजा लो। और जो बहाने हम बनाते हैं नमाजों को छोड़ने के, वो बहाने रखकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। बहुत छोटे छोटे बहाने हम बनाते हैं आज हमारे पास नमाजों को छोड़ने के। ये नमाजें हमारी कामयाबी का जरिया है मेरी बहनों, याद रख लो। एक नमाज भी अगर मेरी गुजर गई और मेरी मौत आ गई तो समझ जाना कि मैं जहन्नम में जाने वाली हूं। याद रख लेना मेरी बहन। क्या बहाने बना के हम नमाज को छोड़ते हैं? बच्चा या बच्ची, छोटा बच्चा या बच्ची गोद में पेशाब कर दे तो बच्चा या बच्ची पेशाब कर दिए ना, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ रहे, है ना? तहारत नहीं है इसीलिए नमाज को छोड़ देते हैं अक्सर हमारे पास। मेरी बहनों, बच्चा या बच्ची पेशाब कर दे तो उसका हल भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अभी हम नापाक है इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ सकते बोल के अगर हमारी सोच आई तो याद रखना, नापाकी की हालत में मौत आ गई और तुम मर गए तो मौत भी तुम्हारी नापाकी में होगी और तुम कल क़यामत के दिन में नापाकी की हालत में उठाए जाओगे। और सोच लेना फिर नापाकी की हालत में अब हमारा अंजाम क्या होगा। फिर तहारत नहीं है, पानी नहीं नहाए, अभी पानी नहाने के बाद नमाज़ शुरू करते, अल्लाह अकबर। ये बहाने नहीं चलने वाले मेरी बहनों। इस्लाम हमको इन बहानों की इजाजत नहीं देता। आप किसी भी जगह हो, किसी भी मोहल्ले में हो, किसी भी बड़े से बड़े खानदान के हो, आप पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई है, आपको बस अदा करना ही करना है। आखिरी सांस तक नमाज आपको अदा करना है मेरी बहनों। दूसरा बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है, अभी तो हम जवान हैं, अभी अल्लाह अल्लाह कहां से करेंगे जी। देख लीजिए नौजवान लड़कियों को, नौजवान लड़कियों का क्या मामला है, अल्लाह अकबर। कॉलेजेस को जा रहे हैं तो ना उनको नमाज तो मालूम ही नहीं है, ज़ोहर छूट रही, असर छूट रही, मगरिब भी छूट रही है, शाम भी छूट रही। एग्जाम्स की तो बराबर तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये मौत की तैयारी में उनके जर्रा बराबरी भी उनके अंदर तैयारी मौजूद नहीं है। जवानी को हम क्या समझते हैं? अभी तो हम जवान हैं, जवानी में मौलवी मुल्ला बनके कैकू बैठ रहे हैं, बोलते नहीं। लड़कियां तो अब हजानी बन के कैकू बैठ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज आई नो तो नमाज अल्लाह चल्ला करने वाले, अल्लाह अकबर। नौजवान लड़के और लड़कियां गौर से मेरी बहनों सुन लो, जवानी की इबादत सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। और कल मैदान महशर में जिन लोगों को जगह दी जाएगी उन जवानों को दी जाएगी जो जवानी में अल्लाह की इबादत करते थे। जवानी को अपनी गारत मत करो, दुनिया की चीजों में मत भगाओ, क्योंकि जवानी में क्या होता है, इंसान का जोश, उसके अज़म, उसके हौसले, उसकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती है। उस बिजी माहौल में, उस मसरूफ जिंदगी में मुझे और आपको अल्लाह के सामने झुकने का वक्त निकालना है। जवानी का बहाना बनाकर हम नमाजों को नहीं छोड़ सकते, याद रखना। एक अगर बेटी नमाज को छोड़ती है, माँ उस घर में मौजूद है, तो वो माँ से भी हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेंगे, क्योंकि वो बच्ची की जिम्मेदारी वो माँ को दी गई थी। माँ अगर उठेंगी, पढ़ेंगी, तो बच्ची भी पूरी अपनी जिंदगी में नमाजों को अदा करेगी। तो जवानी का बहाना हम नहीं बना सकते नमाजों को छोड़ने के लिए। तीसरा बहाना जो बनाया जाता है, हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजा नहीं पढ़ते। गुनाह करने वाले लोग नमाजा पढ़ते, रो रो के अल्लाह के सामने दुआएं करते, माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दो अल्लाह बोल के। नमाजा सीखना है, गुनेगार लोगों के लिए नमाजें आई। गौर करिए, यही आज हमारे पास माहौल बनता जा रहा है कि हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजें नहीं पढ़ते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह गुनहगार थे, जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, अल्लाहु अकबर, ए नबी तुम अपने घर वालों को हुक्म दो और तुम खुद नमाज पढ़ो। तो यहां पर ये बहाना भी खत्म हो गया कि हम ये बहाना बनाकर नमाजों को नहीं छोड़ सकते। एक और बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है मेरी माँ और बहनों, हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको बुरे बुरे वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। कई लोगों का कहना है ये, अल्लाह अकबर,
मेरी बहनों गौर करो, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमको नमाज से रोकने वाला कौन होता है? कौन होता है? शैतान होता है। तो यहां पर हम जो नमाजें पढ़ते हैं, अक्सर हमारी नमाजों का जो हाल है, नमाजों का हाल तो बहुत बुरा होता जा रहा है आज हमारा। हम नमाजों में जब होते हैं ना, तभी हमको पूरे ख्यालात याद आते है ना। बच्चा क्या कर रहा कि उन्होंने शौहर कहाँ गए थे कि उन्होंने क्या करे कि इनको क्या बोले कि फिर बाद में क्या होता कि वहां खाला के पास जाना है, ससुराल को जाना है, मायके को जाना है, खाना पकाना है, सालन पकाना है। पूरी तैयारी हमारी नमाजों में होती है। आज कोई चीज अगर भूल भी गए ना मेरी माँ और बहनों, तो वो नमाजों में आज हमको याद आता है। इतनी गए गुजरी आज हमारी नमाजें होती जा रही है। अल्लाह अकबर। और फिर नमाजों में बुरे ख्यालात आते हैं, डर लगता, बल्कि हम नमाजों को छोड़ देते हैं आज कई लोग। अल्लाह अकबर। गौर करिए, मैं एक मिसाल आपके दरमियान रखती हूं कि देखो, जिस घर में ज्यादा माल होता है वही घर में चोर आता है ना? होता नहीं होता? जिस दिल में ईमान मजबूत होता है वहीं पर शैतान उनको भड़काता है। तो कभी भी हम नमाजों को नहीं छोड़ना। और हम जो नमाजें छोड़ते हैं मेरी माँ और बहनों, फंक्शंस में मेकअप की वजह से हमारी नमाजें छूट जाती है। मेकअप का हम बहाना बना देते हैं। अल्लाह अकबर। फंक्शनाल में हम जा रहे, ऐशा हमारी मगरिब तो चले जाती, ऐशा भी चले जाती, मेकअप है वो खराब हो जाता ना। मेरी बहनों, क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकती हो कि आप फंक्शनाल से वापस आए तक इस दुनिया में जिंदा रहोगी? नहीं। 1 घंटे की तो क्या, 1 सेकंड की भी हम मोहल्लत नहीं दे सकते, 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं दे सकते कि हम जिंदा रहेंगे। तो आप सोचिए, बेनमाजी बनकर फेस पे मेकअप करके हम हमारी नमाजों को छोड़ेंगे तो बेनमाजी की मौत हम मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए अपनी नमाजों को मत छोड़ो। अपनी नमाजों में खुशू और खुजू लाओ। सिर्फ इतना सोचो कि मैं किसके सामने खड़ी हो रही हूं। मैं रब्बे कायनात के सामने खड़ी हो रही हूँ। वो रब जिसने पूरी दुनिया बनाई, जो मुझे दुनिया में भी कामयाबी देने वाला है, जो मुझे आखिरत में भी कामयाबी देने वाला है, उस रब के सामने खड़ी हूँ। जरा कभी तो गौर करना, बड़ों के सामने हम किस तरीके से अदब और लिहाज के साथ खड़े होते हैं, और हमारी नमाजें टिक टॉक पे यूं गुजर जाती है हमारी नमाज। वैसी छोरा ना, 2 हम सजदे मारते हैं और हमारी नमाजें खत्म हो जाती। किसके सामने हम खड़े हो रहे, ये ख्याल अपने दिल में पैदा करो। अल्लाह के लिए, रब्बे कायनात के सामने मैं और आप खड़े हो रहे हैं, और ये मेरे और आपके अल्लाह से बातें करने का एक जरिया है। मेरी बहनों, सहाबा तो बहुत ज्यादा खुश होते थे जब उनको नमाजों का तोहफा दिया गया था।